अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसका 6th पार्ट करेंगे और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के चंद पार्ट्स जो आपके सामने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट करेंगे। उसकी ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको फिर मज़ीद a प्लस बी अयोटा की शेप में लेके आना है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, आपने ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का वही सादा तरीका है, आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 माइनस अयोटा के साथ। 2 1 जार 2, माइनस 2 को किया अयोटा से मल्टीप्लाई तो 2 अयोटा बन गया, और प्लस 3 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अयोटा बनेगा, प्लस माइनस माइनस, आगे 3 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 अयोटा का स्क्वायर बन गया। आगे चलते हैं जी, प्लस का 3 अयोटा, उसमें से माइनस 2 अयोटा करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का अयोटा माइनस 3, और ये जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। तो ये जनाब माइनस माइनस क्या हो गया, +3। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, ये 2 और ये 3 मिलके बन गया 5 और प्लस अयोटा, ये आपकी शेप आ गई है। लेकिन इसकी जो फ्रैक्शन है ये आपने ख़त्म करनी है। फ्रैक्शन को ख़त्म करने का तरीका हमने पहले से सीखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसका लेंगे कॉन्जुगेट और उसको लिखेंगे 5, अगर प्लस है तो क्या लिखेंगे 5 माइनस अयोटा, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस अयोटा ही रहेगा, लेकिन नीचे 5 प्लस अयोटा को 5 माइनस अयोटा से हमने करना है मल्टीप्लाई। तो क्या तरीका है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये बन गया 5 माइनस अयोटा, 5 का स्क्वायर लिया 25, अयोटा का स्क्वायर लिया तो ये -1, ये बन गया 5 माइनस अयोटा। 25 माइनस 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 कितना होता है, प्लस, तो ये बन गया 5 माइनस अयोटा। 25 में 1 ऐड किया तो कितना बन गया 26, 1/26 को आप बाहर कॉमन ले लें तो अंदर बच गया 5 माइनस अयोटा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो शेप है हमारी a प्लस बी अयोटा की सिंपल शेप आ चुकी है और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा शुरू हो रहा है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए क्या है, कहता है आपने z फाइंड करना है, फिर z प्लस z कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर z माइनस z कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर z इंटू z कॉन्जुगेट फाइंड करना है। z की एक वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर ये z की वैल्यू दी हुई है माइनस अयोटा, और आपने सबसे पहले फाइंड क्या करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट। मेरा ख्याल में यहाँ z की जो वैल्यू है वो z कॉन्जुगेट है या z है, ज़रा देखिए यहाँ आप स्टेटमेंट में बुक पे देखिए, z की वैल्यू मतलब ये कॉन्जुगेट नहीं है, ये z दे रखा है तो यहाँ पर कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। तो इस z के लिए हमने ये 4 वैल्यूज फाइंड करनी है, a b c d, इस अमाउंट के लिए, इस रकम के लिए। अब सबसे पहले a पार्ट सॉल्व करते हैं। a पार्ट में कहता है कि इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। आपने क्या करना है, इस z पर कॉन्जुगेट लेना है और जो माइनस का साइन है वो प्लस अयोटा बन जाएगा। a पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसी z की वैल्यू के लिए b पार्ट सॉल्व होगा, तो यहां पर आप लिख दें जी b पार्ट। b पार्ट में क्या चाहिए, b पार्ट में चाहिए z प्लस z कॉन्जुगेट। अब z की वैल्यू क्या है, ये ऊपर दी हुई है, ये देखें, यहां पर उसकी वैल्यू रखेंगे माइनस अयोटा, फिर प्लस, अब z कॉन्जुगेट की वैल्यू जो कि अभी हमने निकाली है वो है प्लस अयोटा। अब माइनस अयोटा प्लस 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 अयोटा, तो ये तो बन गया 0। इसके बाद c की वैल्यू फाइंड करनी है, c वाली। c में क्या है फाइंड करना हमने, z माइनस z कॉन्जुगेट। अब z की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये जो ऊपर हमें गिवन है वो हम पुट करेंगे माइनस अयोटा, उसके बाद आता है माइनस। अब z कॉन्जुगेट कितना है, उसकी वैल्यू मैंने निकाली हुई है। अब z कॉन्जुगेट के लिए उसकी वैल्यू पुट कर दें, कितनी है वो, प्लस अयोटा। तो यहां पर ये प्लस अयोटा है, ये z कॉन्जुगेट की वैल्यू आप इसको सॉल्व कर लें, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस अयोटा और माइनस अयोटा कितने होते हैं, -2 अयोटा। तो ये c सॉल्व हो गया।
ए भी सॉल्व हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, अब रह गया डी। अब डी पार्ट सॉल्व होने जा रहा है। डी में हमने क्या फाइंड करना है, हमने जी को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो हम जी की वैल्यू लेंगे, कितनी है, माइनस अयोटा, आगे इनटू मतलब मल्टीप्लाई होगा अब, क्योंकि जी और जी कॉन्जुगेट के बीच में कोई साइन नहीं, तो इट मीन्स कि इन्होंने मल्टीप्लाई होना है। अब जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, प्लस अयोटा, इनको करना है मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बना अयोटा स्क्वायर, माइनस वैसे का वैसा, अयोटा स्क्वायर सभी जानते हैं -1 के बराबर होता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके कितना बन गया, +1 आंसर आ गया। 1 के साथ प्लस बेशक आप ना भी लिखें। तो इस तरह से ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट जो है इस रकम के लिए सॉल्व हुए। अब जी की वैल्यू यहां पर चेंज हो गई है। अब जी की वैल्यू यहां बहुत सिंपल थी, माइनस अयोटा थी, यहां जी की वैल्यू एक फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई है। तो फिर अब इसके लिए भी ये चारों ए बी सी डी चारों क्वेश्चंस ये सॉल्व करने हैं, चारों पार्ट सॉल्व करने हैं इस जेड के लिए भी। तो सबसे पहले इस जी की वैल्यू को आसान शेप देते हैं, आसान सी शक्ल बनाते हैं, इसका जो बटा है इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर हम ये चारों क्वेश्चन जो हैं वो इस जी के लिए सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं मैं क्या करने लगा हूं। मैं इसको पहले a प्लस बी अयोटा की सिंपल फॉर्म में लिखूंगा। सिंपल फॉर्म कैसे लिखी जाएगी, वही तरीका है, आप इसको एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर का हमने क्या लेना होता है, कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट बनता है 2 - 4 अयोटा, और इसी पे भी करना है डिवाइड एज यूजुअल, जिस तरह पहले भी हम करते हैं। तो ये z की वैल्यू आ रही है। तो अब 4 - 3 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 4 अयोटा के साथ। इसी तरह 2 + 4 अयोटा डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। 4 2s are 8, 4 4s are -16 अयोटा, 3 2s are -6 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 3s are 12 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर बन गया। बट नीचे एक शेप बन रही है फार्मूले की, a + b इंटू a - b। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इस पे आप फार्मूला लगा सकते हैं, क्या, a² - b²। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो ये 8 - 16 और ये -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा कितना, 16 और 6 कितना हो गया, 22 अयोटा। चूंकि बड़े का साइन माइनस है तो माइनस आएगा, आगे प्लस 12, उसके बाद अयोटा स्क्वायर आता है जो कि किसके इक्वल है, -1 के। नीचे 2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर कितना बन गया, 16। जब अयोटा अपना स्क्वायर लेगा तो ये क्या बन जाएगा, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर चलिए, यहां पर हमने लिखना है 8 - 22 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1s are 12, और बटे के नीचे आता है 4 - 16। ये जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल आता है, -1 के। z इज इक्वल टू, ये प्लस का 8, ये माइनस का 12, कितना बन जाएगा, -4। उसके बाद क्या आता है, -22 अयोटा डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस क्या बन गया, +16। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे, -4 - 22 अयोटा डिवाइडेड बाय 16, और 4 कितना होता है, 20। तो इस तरीके से ऊपर से आप -2 कॉमन भी ले सकते हैं। जब -2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 2s are 4 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 20, 220 से कट गया माइनस, ये 10 आ गया। तो ऊपर हम इसको लिखेंगे -2/10 प्लस माइनस -11/10, और साथ में क्या आ गया, अयोटा। ये किसकी वैल्यू आई है, z की। अभी ये z की वैल्यू आई है, अभी इसकी ये फ्रैक्शन जो थी ये ख़त्म हुई है। हाँ अलबत्ता ये जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं ये फ्रैक्शन में ज़रूर आ गए हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब ये चारों वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है।
इसके लिए स्पेस का यहाँ प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर हम इसको रेज किए देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर जी स्क्रीनशॉट, ये आप शॉट ले लें। यहाँ पर हम अब z की वैल्यू हमारी चेंज हो चुकी है। z की वैल्यू अब यहाँ पे हम लिखेंगे -2/10 -11/10 अयोटा। अब हम फाइंड करेंगे z कॉन्जुगेट। तो z कॉन्जुगेट बहुत आसान है, ये माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। आपका पहला a पार्ट सॉल्व हो गया। कौन सा, a पार्ट। अब b पार्ट सॉल्व होगा, उसमें क्या है, z प्लस z कॉन्जुगेट। तो पहले z की वैल्यू लिखेंगे, ये जो ऊपर हमने फाइंड की है, -2/10 -11/10 अयोटा। उसके बाद प्लस z कॉन्जुगेट। z कॉन्जुगेट अभी मैंने ऊपर निकाला है, कितना है, -2/10 11/10 अयोटा। तो -2/10 -11/10 अयोटा प्लस माइनस -2/10 प्लस 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 11/10 अयोटा। मैंने ये ब्रैकेट्स को रिमूव किया है, इस प्लस से अंदर का कोई साइन चेंज नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि माइनस का 11/10, ये प्लस का 11/10 और साथ में अयोटा भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचता है, -2/10 -2/10। तो भाई ये 10 आप एलसीएम ले लें, ऊपर आ गया -2 एंड -2, ये कितना बना, -4/10। इसको कैंसिल कीजिए, -2 2 जार 4 और 5 2 जार कितना होता है, 10। ये बन गया -2/5। इसी तरह आप सी पार्ट सॉल्व करेंगे। सी पार्ट में z और z कॉन्जुगेट के बीच में नेगेटिव साइन आएगा, मतलब यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव साइन अंदर के साइन चेंज कर देगा। उसको भी आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए करते हैं सॉल्व। अब इसके बाद है z माइनस z कॉन्जुगेट। अब z की वैल्यू मेरे पास वही जो मैंने निकाली है, -2/10 -11/10 अयोटा, बीच में नेगेटिव का साइन, और फिर z कॉन्जुगेट जो कि यहाँ पर ये वाला हमने निकाला हुआ है। तो ये है -2/10 प्लस 11/10 अयोटा इज इक्वल टू -2/10 -11/10 अयोटा। ये जो नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो ये साइन नेगेटिव का अंदर के साइंस जो हैं वो चेंज कर देगा, माइनस माइनस प्लस 2/10 प्लस माइनस माइनस 11/10 अयोटा। यहाँ पर देखिए -2/10 और ये +2/10 कट रहा है, और बाकी क्या बचता है, -11/10 अयोटा -11/10 अयोटा। दोनों माइनस के हैं, आप 10 एलसीएम ले लें, ऊपर क्या आ जाएगा, -11 अयोटा -11 अयोटा। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपने एक दफ़ा लिख लेना है, ऊपर जो न्यूमिनेटर हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। -11 अयोटा अयोटा कितना होता है, -22 अयोटा डिवाइडेड बाय 10। आप इसको कैंसिल कर लें, -11 2 बार 22 होते हैं, 5 2 बार 10। तो ये आपका z माइनस z कॉन्जुगेट आ गया। इसी तरह हम z इंटू z कॉन्जुगेट भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन जो है इसको रेस करना होगा। आप ज़रा शॉर्ट ले लें इसका। अब हमारे पास चल रहा है z इंटू z कॉन्जुगेट, मतलब कि ये जो d क्वेश्चन है ये सॉल्व करेंगे, d पार्ट। तो इसमें पहले z की वैल्यू लिखेंगे, -2/10 -11/10 अयोटा, ये है z की वैल्यू है। आगे डॉट, फिर z कॉन्जुगेट की वैल्यू, ये जो हमने निकाली है, -2/10 11/10 अयोटा। ज़रा गौर करें, ये चीज़ आपकी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रही है, ये फार्मूला बन रहा है। तो इसको कैसे करेंगे फिर, a² माइनस b² लिखेंगे।
कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आप इसको वैसे सादा तरीके से जैसे मल्टीप्लिकेशन है वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दें। क्योंकि शेप क्या बन रही है, देखें, a माइनस बी, a प्लस बी। तो -2 का स्क्वायर बन गया 4, 10 का स्क्वायर बन गया 100, 11 का स्क्वायर 121 ओवर 10 का स्क्वायर बन गया 100। अयोटा ने अपना स्क्वायर ले लिया। 4 ओवर 100 माइनस 121 ओवर 100, अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। 4 ओवर 100 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, इस 121 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या आ गया 100। 100 आप एलसीएम ले लें, ऊपर 4 + 121, ये बन गया 125 ओवर 100। आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 25 से ऊपर भी डिवाइड कर दें। 25 5 बार 125 होते हैं और 25 4 बार 100 होते हैं। ठीक है, 25 पे ये भी कैंसिल होता है, ये भी। 25 5 बार 125 और 25 4 बार 100 होते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमने ए पार्ट भी सॉल्व किया जी की इस वैल्यू के लिए यहाँ पर, फिर बी पार्ट सॉल्व किया जी की इस वैल्यू के लिए, फिर सी पार्ट सॉल्व किया जी माइनस जी की इस वैल्यू के लिए, ये सी पार्ट सॉल्व किया है। फिर हमने डी पार्ट सॉल्व किया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हमारा कौन सा पार्ट था, डी पार्ट, तो वो भी हमने सॉल्व किया। लेकिन जी की वैल्यू आपने ये इस्तेमाल करनी है और जी कॉन्जुगेट के लिए ये वैल्यू ये वाली इस्तेमाल करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ चुका होगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।